तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इस बार मोदी जी की सरकार, पूरा मोदी जी आने वाले। हुआ है कुशीनगर में? काम तो हुआ है। क्या भैया क्या कहना है, काम हुआ है? देखिए, बीजेपी कथनी और करनी में जितनी ज़मीन आसमान की फ़र्क है उतनी फ़र्क है हमारे हिसाब से। और लगातार 10 वर्ष हो गया केंद्र की सरकार बीजेपी की, और 7 वर्ष जो है कि उत्तर प्रदेश में भी सरकार जो है कि बीजेपी की हो गई। लेकिन वास्तव में धरातल पे देखा जाए तो कुछ नहीं है। आप अभी आगे जाएंगे, यही नौरंगिया में राजकीय ITI बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बने हैं। अभी यहाँ जो है कि राजकीय कस्तूरबा जो है कि बहुजन समाज पार्टी के ही सरकार में बने हैं। और खड्डा से अगर आए होंगे तो मतलब जितने 14 ब्लॉक हैं, 14 ब्लॉक में अगर डेवलपमेंट, आज ये लोग जो शौचालय इन लोगों ने बनाया, और गाँवों की शौचालयों के जाके आप लोग सर्वे करके देख लीजिए, कोई शौचालय अगर चल रहे हो तो बताइए। चलिए और लोगों के पास चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या भैया, कुशीनगर लोकसभा की बात की जाए तो इस बार बीजेपी ने अपने पुराने प्रत्याशी पर ही विश्वास जताया है। क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी 3.5 लाख से ज़्यादा मतों से जीते थे। इस बार 5 लाख ज़्यादा मतों से जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने काम किया है कुशीनगर में। यहाँ जिस चौराहे पर हम लोग बैठे हैं, नौरंगिया चौराहा, पिछले सरकारों में यहाँ के रोड इतने ख़राब थे कि आप मोटरसाइकिल से भी नहीं चल सकते थे। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य भी आ रहे हैं भैया यहाँ, क्या लगता है माहौल बनेगा? नहीं, हम तो देखिए बीजेपी के सपोर्ट करेंगे। बीजेपी काम कर रही है, और बीजेपी के नेतृत्व में हम लोग एकदम कुशल मंगल हैं। जो भी काम हो रहा है जनता के हित में हो रहा है। क्या भैया, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आए तो लड़ाई कैसी होगी? लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि पिछड़े समाज के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और उन्होंने अपना बढ़ चढ़ करके यहाँ राजनीतिक अपना परिवेश में 3 बार विधायक रहे हैं पटौना विधानसभा से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यशैली है सबसे उत्तम है, और लड़ाई आमने सामने का होगा। और कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। भैया, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम कुशीनगर से लोकसभा लड़ेंगे। अगर आएंगे तो क्या होगा, किस तरह का माहौल बनेगा? माहौल तो देखिए बिल्कुल नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक दल बदलू नेता है, ठीक है। कब किस पार्टी में चले जाएंगे केवल अपने स्वार्थ के लिए। उनको अपना स्वार्थ जहां सिद्ध होता दिखता है उस पार्टी में जाते हैं, कभी सपा में, कभी बसपा में, कभी भाजपा में, और कभी भाजपा से निकल के अपना अलग दल बनाते हैं। तो क्या विश्वास किया जाए उन पर, क्या उनकी राजनीति विश्वास किया जाएगा? हमारे यहाँ के लिए तो वैसे नेता का कोई मतलब औचित्य नहीं है, समझ लीजिए। एक तरह से हम लोग नकार देंगे उनको। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे। क्या भैया, चाय की चुस्की ले रहे हैं आप? चाय गर्म है? राजनीति भी गर्म है। गर्म है, माहौल एकदम गर्म है। माहौल गर्म है। क्या लगता है किसकी सरकार? देखिए, अब तो सरकार किसकी कोई गारंटी नहीं है कि फिर से मोदी जी आए, इसकी तो गारंटी है नहीं। जनता का मत है, अब किधर जाएगा जनता जाएगी। क्या लगता है, आपका मन क्या है? हमारा तो मन रहे है मोदी जी इस बार आएंगे नहीं, क्योंकि काम काज अच्छा किया नहीं है उन्होंने। हाँ, 15 लाख का वादा किया, 15 लाख दिए नहीं लोगों का। अच्छा, आपको 15 लाख चाहिए भैया, इनको 15 लाख चाहिए, 15 लाख मिला नहीं है। क्या भैया, क्या लगता है, क्या माहौल है? 400 पार। तो 15 लाख नहीं मिला कह रहे हैं। वो 15 लाख किसके खाते में 15 लाख डालेंगे? आदमी अपना कमाएगा खाएगा तब न मिलेगा, दूसरे के भरोसे निर्भर नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं 15 लाख नहीं मिला। वो 15 लाख दूसरे का कहा हुआ सुन लिए होंगे, कभी टीवी पे सुने होंगे। हाँ, नहीं वादा 15 लाख। क्या भैया, चाय पी रहे हैं आप? क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? देखिए, पूरे भारतवर्ष में एक ही लहर है, योगी मोदी के नाम पे पूरे भारत, गरीब पिछड़ा वर्ग हो चाहे समान वर्ग हो, वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करने जा रहा है। क्या भैया, युवाओं का बड़ा योगदान होता है सरकार बनाने में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं ये युवाओं का देश है। और क्या लगता है इस बार युवा क्या सोच रहा है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेगा? देखिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि रोजगार होना चाहिए। जिस जगह पे हैं आप, यहाँ से अगर 10-15 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको छितौनी रेलवे स्टेशन मिलेगा, जस्ट उसके बगल में आपको छितौनी चीनी मिल मिलेगा। पटौना चले जाइए, जो 100 दिन का वादा करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। कप्तानगंज चले जाइए, चीनी मिल बंद है। ये सब मुद्दा है इस बार लोकसभा चुनाव का, खासकर कुशीनगर में। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे। क्या भैया, क्या माहौल है? माहौल ठीक ठाक है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हैं चुनाव लड़ने? जी, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, और उनसे लोग एकदम खिन्न हो गए हैं
हाँ, और उन समय बहुजन समाज पार्टी में रहा करते थे तब उनका जलवा था। अब कोई पूछने वाला नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। क्या लगता है इस बार फिर से कमल खिलेगा? नहीं, कमल नहीं खिलेगा। सरकार नहीं आएगी बीजेपी की, अदर सरकार बनेगी लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। और इस बार सरकार मेजोरिटी में नहीं आएगी बीजेपी की सरकार। क्या लगता है इस बार कौन जीत रहा है आपके यहाँ कुशीनगर लोकसभा? बीएसपी इस बार सीट जीतने जा रही है और दलित मुस्लिम का गठजोड़ से यहाँ सीट निकलेगा। कुछ और लोग हैं, आप कह रहे हैं बीएसपी ने। क्या भैया, क्या माहौल है? बहुत ही शानदार माहौल है और जनता अब जाग चुकी है, परिवर्तन चाहती है। ये जो मौजूदा सरकार चल रही है, इनकी क्रूरता पूर्वक शासन से जनता ऊब चुकी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरमोत्कर्ष पर है इनके शासनकाल में और गरीब को किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल पा रही है। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। क्या भैया, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? इसलिए मुस्कुराए हैं कि इस बार भाजपा 400 पार बोल रहे हैं लोग। लग नहीं रहा है, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। इसी नौरंगिया ग्राम सभा में 13 बेटियां जब मरी थी तो अब यहाँ के सांसद जो विदे जुबे हैं, हम लोग से वादा करके गए थे कि आपको पहला, और विधायक जी पहला हमारा रजिस्टर पे होगा तो नौरंगिया का हॉस्पिटल होगा। आज नौरंगिया में हॉस्पिटल क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या भैया, क्या कर रहे हैं? अब कहने के लिए क्या है कि जनता है, आलोचना सरकार की करती है। जैसे भाई साहब कहे हैं राशन को लेकर के कि किसी का शादी है, कोटेदार, क्या कोटेदार अपने मनमानी से नहीं दे सकता है ना कोई चीज़। सरकार की योजनाएं हैं, सब लोग लाभान्वित हैं। इस सरकार में किसी को किसी चीज़ से वंचित नहीं किया गया है। पहली चीज़ तो ये है कि इस सरकार में हमें राम जी का मार्गदर्शन मिला, हमारे यहाँ राम जी आ गए। और क्या चाहिए मुझे सबसे पहले धर्म, रोजगार चाहिए। धर्म क्या होता है? धर्म से मानवता बढ़ती है, सभ्यता बढ़ती है। और आज मोदी ऐसी सरकार है, किसी चीज से वंचित किसी को नहीं कर रही है, किसी चीज से किसी को वंचित नहीं कर रही है। आज हर योजना का लाभ हर लोग ले रहे हैं। किसी जात पात को लेकर के मेरी सरकार नहीं चल रही है। आज मेरी सरकार आपको देख लीजिए, जगह जगह पे किसी भी गांव देहात, बड़े कहीं भी इंटीरियर बेल्ट में आप चले जाइए, कोई IAS PCS बन के निकल रहा है। कभी सुनने में आता था, आज सोशल मीडिया के मार्फत से आप पत्रकारिता महोदय हैं, आपको खुद मालूम है, आप घूम रहे हैं। अब ज़्यादा नहीं कहेंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। भैया राम मंदिर बन जाएगा तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। आपको आपत्ति है राम मंदिर से? आपत्ति नहीं है, हम भी धर्म हिंदू है। राम मंदिर सरकार तो बनाई नहीं है, ट्रस्ट बनाया है। इनको तो ये भी नहीं मालूम होगा ट्रस्ट बनाया कौन बनाया है। पूरा ट्रस्ट का पैसा मिला है, सरकार नहीं बनाई है। हमको रोजगार वही सरकार देते हैं, हम उससे खुश हैं, सहमत है। क्या भैया, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं राम मंदिर, उस राम मंदिर का भी जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है। बीजेपी को उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के रोल है, न्यायपालिका का देन है कि यह सुप्रीम कोर्ट की देन है कि जिसके बदौलत जो है कि राम मंदिर बन पाया। इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है भैया, क्या माहौल बा? माहौल किस चीज़ का माहौल? चुनावी माहौल का बा। चुनावी माहौल बेरोजगारी है, इससे बढ़ के क्या होगा? आज बताइए, इस देश के अंदर अभी हमारे कुछ मित्र कह रहे थे, राशन की बात कर रहे थे। अरे ये देखो कि देश चला कहाँ गया। आज 10 साल पहले देश कहाँ था, कहाँ चला गया? बेरोजगार हत्या कर रहे हैं, जो लीक हो रहा है पेपर, कितनी हत्याएं हुई, लूट और हत्याएं इससे ज़्यादा किसी सरकार में हुई नहीं है। जितने घोटालेबाज हैं सब बीजेपी के बड़े नेता हैं। कुछ कहना चाहेंगे? विकास तो इन्होंने गिरा दिया। विकास हुआ है, ऐसा बात हुआ है, मान लिए। नहीं, लेकिन उस मात्रा में नहीं हुआ जिस मात्रा में होना चाहिए। विकास का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। ठीक है, विकास हुआ है, बेरोजगारी के नाम पे इन्होंने जीरो। क्या भैया, क्या कहना चाहते? सबसे बड़े भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली सरकार है तो वह भाजपा है। और विकास की बात कर रहे हैं, एक युवा हैं आप, ठीक बता रहे हैं, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला भाजपा ही है। क्या भैया, क्या कर रहे हैं? गलत कह रहे हैं। नौकरी कहाँ दे रही है? अभी ऊपी पुलिस की भर्ती हुई है, रद्द कर दिया गया है। तो वो तो पर्चा लीक हुआ था। पर्चा लीक हो गया। आ रहे हैं, क्या बताइए। पर्चा लीक हुई है। ये जो 60 साल पहले से चोर बसे चले आए थे, ये 10 साल में मोदी जी लाठी लेकर और डंडा लेकर खरीदने का काम किए हैं। और अगर आपके पिताजी, चाहे हमारे पिताजी या चाहे हमारे पूर्वज, हमारे ज़मीन अगर गिरवी रख दे या कर्ज हमारे पर डाल दे या मानसिक उत्पीड़न का, जैसे देश के ऊपर आज के पहले था, 14 से पहले जो था,
उसको सुधारने में वक्त लगता है। हम एक घर चाहते हैं और एक घर गिराते हैं, गिराने में 2 मिनट लगता है और छाने में 2 साल लग जाता है। इसी तरह हम लोग देश सजा रहे हैं, देश सज रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। क्या भैया कुछ कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे एयरपोर्ट के लिए? कुछ कह रहे थे एयरपोर्ट के लिए नहीं रहा था पहली बार यहाँ। और सड़कें जो है लोग कह रहे हैं, सड़कें तो पहले से बने, थोड़ा इसमें ज़्यादा बनी है। विकास हुआ है, थोड़ा सड़क पर हुआ, लेकिन गांव का विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है। तो देखिए ये नवरंगिया की जनता है और यहाँ की जनता क्या चाहती है और इस बार किस तरह से किस मूड में है और इस बार किस मुद्दों को लेकर चुनाव में 2024 की चॉइस अपनी करेगी, 2024 लोकसभा चुनाव के में अपने नेता का चुनाव करेगी, इसको लेकर हम यहाँ की जनता से बात किए। और अब आपको लेके चलते हम अगला पडरौना में, जहाँ कुशीनगर लोकसभा का क्षेत्र है और वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और वहाँ की जनता से जानेंगे कि उनका चॉइस क्या है, 24 की चॉइस क्या है उनकी, वो क्या चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। तो देखिए हम कुशीनगर लोकसभा के पडरौना में पहुंच चुके हैं और पडरौना में देखिए ये चाय की दुकान है। चाय की दुकान के साथ साथ यहाँ पकौड़ी भी जो है बन रहा है, गर्मा गर्म पकौड़ी बन रहा है। का भैया पकौड़ी गर्म है? हाँ साहब, एकदम गर्म निकाल रहे हैं, एकदम गर्म निकाल रहे हैं। और माहौल कैसा है? माहौल भी गर्म है, माहौल भी गर्म है, मौसम भी गर्म है, सब गर्म है। देखिए यहाँ सब कुछ गर्म है भाई, माहौल भी गर्म है, पकौड़ी भी गर्म है और मौसम भी गर्म है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, चाय पानी की दुकान है, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। क्या भैया क्या माहौल है कुशीनगर का? माहौल एकदम परिवर्तन वाला है। कुशीनगर की जनता ये ठान चुकी है कि इस बार परिवर्तन लाना है। बहुत ज़्यादा छल लिया गया नौजवानों को और ख़ास तौर पे कुशीनगर की जनता को तो बहुत छला है इस भाजपा की सरकार ने। चलिए भैया ये परिवर्तन चाहते हैं, क्या भैया क्या माहौल है? माहौल वही है, परिवर्तन होना है इस बार। काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ? कहाँ विकास है? सबसे बड़ी जर्जर समस्या तो लाइट की है। जो लोग हम लोग रहते हैं लोकल के ही के रहने वाले, इतना लाइट से जूझते हैं कि पूछिए मत। सड़क की दुर्दशा वही देख लीजिए। चलिए कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ चाय की दुकान है तो यहाँ लोग काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाँ क्या भैया क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ बहुत अच्छा है। अभी इसके पहले माहौल चुनावी दौर था, हम लोगों ने एक रिकॉर्ड मत दिखाया। अब माहौल है कि हम लोग उस रिकॉर्ड की दुगुना रिकॉर्ड एक बना के अपनी एक माहौल का अलग छाप उत्तर प्रदेश में दे पूरा। फिर से बीजेपी ने वही प्रत्याशी उतारा है, तो क्या लगता है खिलेगा कमल? अरे बीजेपी अगर इतनी विश्व स्तर की बड़ी पार्टी होकर अपना प्रत्याशी चयन करती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका बहुत मतलब है, बहुत दम है, तब तो जाके उनको तीसरी बार प्रत्याशी बनाया गया है। मैं बता दूं आपको कि इसके पहले भी वो भाजपा से लड़े थे, दूसरी बार लड़े सांसद बने और तीसरी बार बहुत ही ज़्यादा वोटों से रिकॉर्ड मतों से वो फिर विजयी हो गए। देखिए चाय की दुकान है, लोग यहाँ काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं, लोगों से हम चर्चा करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर माहौल क्या है। क्या भैया क्या माहौल है? माहौल तो सर आप चुनावी मौसम है तो माहौल तो गर्म रहेगा ही रहेगा। और जहाँ तक रही बीजेपी की विकास की बात, तो केवल विज्ञापनों में है, ज़मीन पे कुछ नहीं है। केवल विज्ञापन पे करोड़ों रुपए खर्चा करके प्रचार प्रसार झूठा किया जा रहा है कि ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं। चलिए आएंगे आपके पास आएंगे। क्या भैया ये तो कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ है, जो काम हुआ है पहले सरकारों में हुआ है। देखिए जिसके आंख पे विरोध का चश्मा लग गया उसको आजीवन कुछ सही दिखाई नहीं देगा। विकास मेडिकल कॉलेज है, विकास यहाँ एयरपोर्ट है, विकास यहाँ हर गांव में आवास है, विकास यहाँ स्वनिधि योजना है, विकास गैस सिलेंडर है, विकास शौचालय। क्या है अब इन लोग को क्या चाहिए? चलिए और लोगों के पास चलेंगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। क्या भैया क्या माहौल है? माहौल तो गर्म है और परिवर्तन चाह रहा है। परिवर्तन होगा, विकास नहीं हुआ? नहीं विकास का कोई मतलब नहीं है। विकास क्या है? जो रोड बन रहा है टूट जा रहा है तुरंत। सारे रोड जो बने हैं 2014 से 2024 तक कुछ काम दिख रहा है? कोई काम नहीं, सिर्फ महंगाई दिख रही है, सिर्फ महंगाई। क्या भैया ये क्या कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। क्या भैया क्या माहौल है? बीजेपी सरकार बनेगी, ऐसा ही सरकार चाहिए, योगी जैसा सरकार चाहिए। काम हुआ? बहुत चांस है, बहुत काम हुआ है। क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? कभी दंगा हुआ है ये बताइए?
कह रहे हैं लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ, बहुत चेंज। नहीं जाति धर्म ने जाति धर्म बांट का आवास मिला है, जाति धर्म बांट का शौचालय मिला है, जाति धर्म जाति करके मिला है, राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास। क्या भैया क्या लगता है क्या माहौल है 24 की चॉइस कैसा? 24 के चुनाव वही है बीजेपी। देखिए अब जो जिसका हुआ है बीजेपी का वही काम है। काम दिख रहा है कि नहीं? कौन सा काम? कुशीनगर में बदलाव है? चाहिए कुशीनगर में बदलाव है कि नहीं? विकास हुआ है? बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ कुशीनगर। कुछ हुआ है कि नहीं? कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ। हाँ विकास हुआ रहता तो भैया जय श्री राम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे थे इस टाइम, अपना विकास के नाम पे वोट मांग रहे होते। मोदी जी भी विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। जब कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी किया है तो मोदी जी बोल रहे हैं मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, और वो भी 2 चीज वोट मांग रहे हैं, एक राम मंदिर एक मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो। क्या लगता है क्या माहौल है इस बार 24 में? काम हुआ है कुशीनगर में? बहुत हुआ है। कहा तो रहे लोग कुछ विकास नहीं हुआ। अरे कहने वाले कहेंगे काम हुआ है, दिख रहा है। काम दिख रहा है बिल्कुल। क्या 2014 के बाद क्या बड़ा बदलाव दिखा? बहुत कुछ बदल गया। 1 हफ्ते में गन्ने का पैसा आ जा रहा है किसान का। जिस गैस के लिए लाइन लगता था वो गैस घर पे पहुंच रहा है। लोग आवश्यकता रहता तो लिया जाता, नहीं तो कहा जाता कि नहीं लेंगे। यूरिया के लिए कभी लाठी कोई नहीं खा रहा है, मिल जा रहा है। ऐसा नहीं है कि खेती के टाइम में यूरिया ना मिले, डाई ना मिले, यही सब चाहिए। बिजली मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। पहले से बदलाव है। देखिए पहले से बदलाव है, इनका कहना है कि पहले से काफी बदलाव है। क्या लगता है क्या माहौल है? क्या माहौल है? माहौल तो देखिए जनता के ऊपर है। जनता, आप भी तो जनता हैं, क्या सोच रहे हैं? भाई वोट तो विकास के नाम पे ही देना चाहिए, और ये जो सरकार है विकास के दावे करती है, कहीं ना कहीं वो ढकोसला है। वास्तविक विकास क्या है ये आज भी अभी धरातल पे देखा जाए तो विकास नहीं है। विकास नहीं हुआ। शिक्षा 2014 से लेकर अब तक कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, अब तक कोई विकास नहीं कहेंगे, लेकिन जितने विकास के दावे हैं कहीं ना कहीं वो बेमानी है। जिस तरह से बता रहे हैं कि 2007 में जो दंगा हुआ था, दुकानें 2007 में दंगा हुआ था, पूरा दुकान जला। हाँ क्या कर रहे हैं? पूरे दुकान को जला दिए गए थे, लूट लिए गए थे, तलवार लेकर घूम रहे थे। काफी लोग मारे गए। हाँ मारे भी गए थे, एक उधर बाजार में एक आदमी मारा था, गोली जिससे मार दिया गया। अब सरकार कैसे चल रही है? बीजेपी की सरकार अच्छा है, काम हो रहा है, काम अच्छा। क्या भैया भाई विकास तो 1 नंबर है सर। बीजेपी की सरकार में सर बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि इसमें कोई हद हिसाब नहीं है। बहुत अच्छा है सर। सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है इधर बिल्कुल। क्या मिलता है सर? हर एक सुविधा मिलती है। मिल गया, मिला है, आवास मिला है। क्या भैया क्या कहेंगे? सब बीजेपी हैं। विकास हुआ? हाँ पूरा। देखिए लोग काफी प्रसन्न है और काफी जो है यहाँ के विकास से जो है काफी। क्या भैया क्या लगता है क्या माहौल है? विकास नहीं है, केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट लिया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट लिया जा रहा है, और यहाँ पे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। हम जैसे युवा आके रोड पे घूम रहे हैं। इस भाजपा गवर्नमेंट में अगर हम उसका विरोध करते तो कल भाजपा गवर्नमेंट बुलडोजर चलवा दे। चलिए कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलेंगे। भैया पकौड़ी खा रहे हैं। क्या भैया पकौड़ी गरम है? माहौल भी गरम होगा? बहुत माहौल गरम है, बहुत गरम। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? बस मोदी है और कुछ नहीं। बस सब तो कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, बहुत विकास है, अब चारों तरफ विकास ही विकास है। चारों तरफ विकास है। अब क्या भैया क्या कहेंगे? देखिए सरकार कुछ नीतियों पे सही है और कुछ नीतियों पे सही गलत भी है। कुछ नीतियों पे सही इसलिए कि कुछ काम इन्होंने अच्छा किया है जिसकी तारीफ होनी चाहिए, और कुछ काम जैसे रोजगार इन्होंने नहीं दिया है। तो रोजगार के मामले में रोजगार के मामले में सरकार को कह सकते हैं कि असफल है। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है। अब जैसे हम कुछ पत्रकारों को देखे तो पत्रकारों के लिए कभी कोई बजट नहीं आता है, पत्रकारों पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है। सबसे ज़्यादा पीड़ित पत्रकार होते हैं, दूसरे के मुद्दा पत्रकार उठाते हैं, लेकिन पत्रकारों के मुद्दा उठाने के लिए सरकार नहीं है। ये पडरौना की जनता है और पडरौना की जनता ने क्या कहा, और आगे हम आपको लेके चलते हैं कुशीनगर की जनता के पास, जो कुशीनगर की जनता किस तरह की सरकार चाहती है और अपने सांसद से किस तरह की गुहार लगाती है।
तो हम इस समय कुशीनगर में हैं और कुशीनगर की जनता क्या चाहती है, 24 की चॉइस उनकी क्या है, क्योंकि कुशीनगर की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी पहचान है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल भी है। और यहाँ कुछ लोग हैं, उनके पास चलते हैं। क्या चाचा यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, 24 की चॉइस क्या है, इसकी कैसी सरकार चाहिए, क्या क्या लगता है? 24 की सरकार जो विकसित भारत का इस कल्पना को साकार कर सके, वैसी सरकार मुझे चाहिए। काम हुआ है 2014 के बाद से, कुछ बदलाव है कुशीनगर? काम तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। यहीं बगल में आपका ओवरब्रिज दिखाई दे रहा है, बस यहाँ से 100 मीटर पे ही। ये काम तो यही है। काम हो रहा है? काम हो रहा है, अच्छी तरह से काम हो रहा है। संतुष्ट हैं काम से? हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके पास चलें। क्या भैया, क्या लगता है 24 का माहौल क्या है? भाजपा के लिए बहुत खराब है। सांसद जी ने कुछ काम किया है? यहाँ के सांसद नकारा हैं। आम जनता में किसी के सुख दुख में तो कभी दिखे नहीं। 5 साल बाद फिर मोदी जी के नाम पर वोट मांगने आए हैं। रही बात काम की, तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। जिन कामों को बताकर वो सांसद चुने गए थे, आज तक उनमें से कोई एक काम उन्होंने पूरा नहीं किया।